आप सुन रहे हैं रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम, पहाड़ों की आवाज, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आरजे वाग्मी और पहले सुबह में हम बात कर रहे थे आपकी सेहत की। तो इस पर आज का हमारा विषय था स्क्रब टाइफस का। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं हम बीएमओ नगर डॉक्टर करण जी से और जानते हैं इनसे कि स्क्रब टाइफस आखिर है क्या और इससे किस तरह से बचा जाए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो कुल्लू पे। धन्यवाद। तो सर, हम अपने श्रोताओं को बताना चाह रहे थे कि स्क्रब टाइफस जो बीमारी है वो आखिर है क्या और किस तरह से फैलती है। जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो स्क्रब टाइफस है ये आजकल मानसून सीजन में ही, जो रेनी सीजन होता है, इसी दौरान सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये पर्टिकुलरली जो पहाड़ी एरिया है या यहाँ पे लंबी लंबी घास होती है, यहाँ पे इस तरह के जो होते हैं, तो ये एक छोटा सा कीटाणु होता है जिससे ये इन्फेक्शन होती है। ओके सर, तो जो स्क्रब टाइफस फैलाने वाले जो कीट या माइट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ पे इनके संक्रमण का खतरा जो है सबसे ज्यादा रहता है। जी, ये छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहे वगैरह होते हैं, इस तरह की ये जो होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर क्या है कि जहाँ पे लंबी घास हो या खेतों में आम जब हमारे लोग काम करते हैं उन दौरान इनको ये जो छोटा सा कीड़ा होता है और उसकी जो लार्वा स्टेज होती है, उस टाइम जब ये काटता है तो एक छोटा सा स्क्रब टाइफस का एक निशान होता है, इचर मार्क बोलते हैं उसको, वो एक छोड़ जाता है। और वो एक लाल कलर का एक निशान होता है जो चमड़ी पे होता है। और वो वहीं पे हम इसको इन्हीं चीजों से डायग्नोज करने की भी कोशिश करते हैं। तो वो जब निशान हो जाता है तो उसके बाद एक बार वो जब वो शिगर्स बोलते हैं इसको, वो जब वो इसको काट लेता है तो 5 से लेके 21 दिन के बीच में ये कभी भी आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली ऑन एन एवरेज ये 10 से 12 के दिन के काटने के बाद जो है इसके सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके सर, तो जो सामान्य बुखार होता है और जो स्क्रब टाइफस के लक्षण होते हैं, इनमें अंतर कैसे पहचानना संभव है सर? देखिए, इस बड़ी बार हम ना इसको डायग्नोज करने में शुरू में, अभी तो हमारे पास बड़े इसका क्लिनिकल प्रूवन्स हो चुके हैं, लेकिन शुरू में कई बार मुश्किल होती है। कई बार हम इसको मलेरिया के साथ या डेंगू फीवर के साथ इसको मिसलीड करने की कोशिश करते थे। तो लेकिन इसमें क्या है, जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, फीवर होता है जिसमें ठंड भी लगती है, पसीना पड़ता है, बॉडी एक्स होती है, बहुत सिवियर हेडेक होती है और मसल स्पैज्म होता है, मतलब की पेन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की ये जो कॉमन सिम्टम्स है, जैसे शरीर टूटता है ना जिसको बोलते हैं, उसमें इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम जो जैसे बुखार आता है या नॉर्मल जो बुखार है उसके साथ भी हम मतलब कई बार मिसलीड कर सकते हैं। तो इसका पता कैसे लगाएं सर कि स्क्रब टाइफस है या नॉर्मल बुखार है? ये टोटली देखिए, अगर हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछें, अगर उनसे हमारा जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है हमारा, तो दैट इज बेस्ड ऑन द में कि हम पेशेंट से सबसे पहले हम हिस्ट्री पूछते हैं उसकी, कि वो कहाँ कहाँ क्या काम करते हैं, कहाँ गए थे, उसका जो पास के 10-12 दिन की हिस्ट्री पूछी जाती है। तो उसमें अगर हमें पता हो कि कोई जो हमारे किसान लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं या मजदूर है या कोई आम आदमी अपने बाग बगीचे में भी काम करता है, तो उससे भी इनको काटने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसमें पहले हम तो क्लिनिकल बेसिस पे इनको हिस्ट्री बेसिस पे करते हैं, फिर इनका हम टेस्ट भी करवाते हैं। स्क्रब टाइफस का टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है, इमीडिएटली पता चल जाता है। फिर हम एग्जामिनेशन बेस्ड होता है कि हम पूछते हैं उनके शरीर पे उन्होंने कोई ऐसा निशान तो नहीं देखा, इशर मार्क बोलते हैं उसको। तो अगर कहीं पे है तो वो एक टिपिकल हिस्ट्री और टिपिकल प्रेजेंटेशन के साथ हमें डायग्नोज करना इजी हो जाता है। ओके सर, तो अगर मान लीजिए कि किसी को स्क्रब टाइफस है और वो ये मान रहे हैं कि उन्हें नॉर्मल बुखार है और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है सर?
ये बीमारी बहुत गंभीर हो सकती है अगर आपने इसका अच्छे से डायग्नोज नहीं हो पाया और ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो इसमें जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बारी पेशेंट जैसे अपने लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करता है और डिले हो जाता है और उसकी इन्फेक्शन जो है बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, कई बारी हार्ट के सिम्टम्स लेके पेशेंट आ जाता है कि उसको जैसे सीने में दर्द हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या भूख कम लगती है, किडनी की डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे उसमें क्रेटिनिन बढ़ जाता है, लीवर में हमारे एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, और इस तरह की हो जाती है दिक्कतें। और फिर बाद में ब्रेन में भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें कई बारी जो पेशेंट की डेथ होती है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हो जाती है। ओके, तो कितने दिन के अंदर या कितने टाइम तक अगर किसी को बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है, या जैसा आपने बताया कि बॉडी टूटती है, तो कितने 1-2 दिनों में कब उन्हें जो है डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है, या उन्हें कब हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, अगर आप कभी बुखार आने की कोशिश होता है आपको, तो अगर आपको बुखार आता है तो नॉर्मली हमारे जो रूटीन प्रैक्टिस रहती है, सबसे पहले अगर तो आप हॉस्पिटल के पास होते हैं, कई जगह हॉस्पिटल आपके दूर होते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जो लोकल केमिस्ट होते हैं उनसे सलाह लेके, उनसे दवाई लेके वो ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट जो है डिले करने का एक रीजन बन जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे हैं और अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा है, आपके बदन में पूरे दुख रहा है, तो उसमें हम यही एडवाइस करेंगे कि आप नियर बाय डिस्पेंसरी में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे अपना डॉक्टर से उपचार करवाएं और अपना चेकअप करवा के उनको बताएं, क्योंकि उनको डॉक्टर को डायग्नोज करना आपकी हिस्ट्री बेस पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, और अगर आपका टेस्ट भी स्क्रब टाइफस की किट हमने ऑलमोस्ट सभी अस्पतालों में करवाई होती है, रैपिड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है और टाइमली आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके सर, तो क्या जो स्क्रब टाइफस है ये सिर्फ जो खेतों में काम करते हैं या जो किसान है, सिर्फ उन्हीं को होने का खतरा है, या किसी को भी हो सकता है? नहीं, ये तो देखिए उनको चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं, और जैसे बताया है कि ये जो लंबी घास होती है, जहाँ पे झाड़ियां वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे इनका मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और वो जो लोग खासकर खेतों में आपने देखा होगा कई बार लोग काम करते हुए अपनी कपड़े जो होते हैं बाजू में उनकी जो नंगी होती हैं, जहाँ फिर उन्होंने पजामा छोटा पहना होता है, तो ये इस कारण उनको उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वरना ये देखिए इन्फेक्शन है और ये मैन टू मैन नहीं होती है, ये जब भी होगी तो आपको ये किसी कीड़े के काटने से जो है, जो ये बैक्टीरिया होता है उसके काटने से ही होगी। तो जब भी आप कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता ये जब भी अगर आपके घर में किसी को ये स्क्रब टाइफस हो गया है, तो आप ये नहीं है कि आप उनसे दूरी बनाएं, आप उनका पूरा ख्याल रखिए, उनके पास जाके और उनका पूरा ध्यान रखिए, उनको जो भी उपचार उनका चल रहा है उसमें साथ दीजिए। और ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आता, ये हमेशा एक कीड़े के काटने से ही होता है। ओके, तो सर अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए बचाव के कुछ आसान उपाय क्या बताना चाहेंगे और उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारे भाई लोग या बहनें खेतों में काम करते हैं या घास का काम करते हैं, तो उन्हें हमेशा अपने जो है बदन को पूरा ढक के काम करना है। कोशिश करिए कि आपके कपड़े पूरे हों, आपने बाजुओं को अच्छे से कवर किया हो, मास्क भी पहन के रखें, ठीक है। और जब भी जाए तो आजकल जो कुछ क्रीम्स आती हैं जो हम पहले लगाते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कि मच्छरों को काटने के लिए भी कुछ क्रीमें बनी होती हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स कुछ रेपेलेंट्स होते हैं ये, तो वो लगा के जाएं जिससे आपकी प्रिवेंशन हो जाएगी, क्योंकि उसके लगाने से आपके पास कोई भी कीड़ा नहीं आता है। तो मैं यही कहूंगा। और अगर आपको बाई चांस आप काम करते हुए अगर आपको इससे कोई कीड़ा काट लेता है, तो आपको अगर बुखार आता है तो आप पहले अपने शरीर पे कोई निशान तो नहीं बना हुआ है, आपको पता चल जाएगा उस मार्क से। तो अगर वो निशान बना हुआ है तो आप इमीडिएटली अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके उपचार करवाएं, डॉक्टर से सलाह लें। और इसको कभी भी जब भी आपको ये कोई भी बुखार आता है तो इसको डिले मत करें, तो जल्दी से जल्दी जाके आप अपने हॉस्पिटल से अपना उपचार शुरू करवाएं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को स्क्रब टाइफस के बारे में आगाह कराने के लिए।